अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम स्टेशियोमेट्री चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ हम उसके टॉपिक्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। जो न्यूमेरिकल जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से न्यूमेरिकल्स में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉलोइंग। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। किसके? 38 ग्राम ऑफ कार्बन सल्फाइड और सेकंड में है 68.4 ग्राम ऑफ शुगर सक्रोज, ठीक है। तो किस तरह किया जाता है? जैसे कि आपको पता है कि मोल क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको मोल के बारे में बता देता हूँ। मोल की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो मोल क्या होता है? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। ये होता है हमारी मोल की डेफिनेशन। एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का और फार्मूला मास किसी भी फार्मूला यूनिट का जब एक्सप्रेस किया जाए ग्राम में तो उसे मोल कहते हैं। जैसे कि आपको पता है मोल एक रेशियो होता है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं उसकी 9th केमिस्ट्री में, वो भी मोल पे रिलेटेड है और सेम इसी तरह से इसमें भी हमने उसको मोल पे डिफाइन किया है। तो चलते हैं मोल को फाइंड किस तरह किया जाता है। मोल को फाइंड करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से, जवाब आएगा हमारे पास वो मोल्स होंगे। किस तरह करेंगे? इसी सवाल के लिए करके देखते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि हमारे पास मोल्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास है हमारे पास 38 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन सल्फाइड का मोलर मास निकाल लेंगे हम। किस तरह निकलेगा? कार्बन 1 है तो उसका 12 मास है, ठीक है। सल्फर 2 दफा है, सल्फर का 1 होता है एलिमेंट, एक एटम का मास है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आपके पास हो गया 64 एंड 12 प्लस कितना हो गया ये टोटल 76। इसे आप 76 से डिवाइड कर लें, फिर जवाब जो आपके पास आएगा वो आप लिखें, ठीक है। हाँ कर लो इसको। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है, पहले हम मोल्स को फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन को किसी फार्मूले के तहत जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, ठीक है। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास गिवन है 68.4 और मोलर मास जो है किस तरह निकालेंगे आप? कार्बन एक एटम का मास 12 मल्टीप्लाई बाय 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन का एक एलिमेंट का मास जो है वो H22। कार्बन के एक एलिमेंट का जो मास है वो है 1, 22 के लिए लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दें उसको। फिर दूसरे ऑक्सीजन के एक एलिमेंट का मास 16 मल्टीप्लाई कर दें 11 से, ठीक है। ये कितना आ गया 144, ये आ गया 22 और ये आ गया 176, टोटल 342। इसका आप जो है वो इसको डिवाइड कर दें दोनों को, आपके पास जवाब आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर जो है हमारे पास वो 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर ही मौजूद है और उसमें पूरी एक वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अब सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ उसके अंदर फर्स्ट केमिस्ट्री के लिए क्योंकि सेम टॉपिक है ये। अमीडो अवोगाड्रो ने अपना नंबर पेश किया था, इटालियन साइंटिस्ट ने, ठीक है। उनके मुताबिक किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी फार्मूला यूनिट के एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। अब क्या करना है इसमें आपने? अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स गिने हैं फार्मूले के अंदर, अगर मॉलिक्यूल देगा आपको तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखेंगे, फार्मूला यूनिट देगा तो फार्मूला यूनिट लिखेंगे। हमें यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात की है तो पहले हम कार्बन सल्फाइड के लिए फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है? अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना दिया है 38 ग्राम मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है कार्बन सल्फाइड का हमने पहले निकाला 70 कितना था
76, ठीक है। जो जवाब आएगा इसका आप इसको मेंशन कर दें यहाँ पर, सही है। वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 38 ग्राम में इसके कार्बन डाइसल्फाइड के। दूसरी प्रॉब्लम कर देते हैं यहाँ पर। दूसरी प्रॉब्लम के लिए सेम फार्मूला है, सिर्फ कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन भी सेम है, बस में आपने क्या करना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको कि 68.4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय 342। जो जवाब आएगा आप इसे मेंशन कर दें। चलिए फिर इसका सेकंड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कह रहा है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में हीट करके जला के। उसकी इक्वेशन मेंशन है और फिर जो असल क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कि इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड्स, अगर एक मिक्सचर जो है आपके पास दोनों केसेस का जो मिक्सचर है वो 100 ग्राम है, ठीक है। दोनों सॉलिड्स का जो मिक्सचर है वो 100 ग्राम है और उन दोनों को साथ ही जलाया जा रहा है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो आपने क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और द मास ऑफ NH3 गैस, आपने मास फाइंड करना है NH3 गैस का कितना प्रोड्यूस हो रहा है और लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है इसको, ठीक है। रेशियो मेथड के जरिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को रीराइट करेंगे 2NH4 Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या आता है 2NH3 प्लस Cl2 प्लस, ठीक है। ये हमारे पास जो है इक्वेशन रिएक्शन है। अब हमें क्या करना है, हमें दो पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और यहाँ पर हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक और इक्वेशन के मुताबिक क्या, इसके मासेस। अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें अमोनियम क्लोराइड का मास तो 108 ग्राम है, ठीक है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें अमोनिया का मास तो कितना है 34 ग्राम है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन के मुताबिक अगर अमोनियम क्लोराइड का मास देखेंगे तो वो कितना है 100 ग्राम, जो गिवन है, अब वो लिखना होगा 100 ग्राम, ठीक है। और अमोनिया का मास जो है वो कितना है वो हमें पता नहीं, तो हमने उसको x लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसको पहले स्टेप में कर दिया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप क्या करें, 100 को मल्टीप्लाई कर दें 34 से और 108 को मल्टीप्लाई कर दें x से। हम भी वही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये आपके पास हो जाएगा 3400 इज इक्वल्स टू 108 x, सही है। यहाँ पर करते हैं बाकी, ये आप लिखते हैं 3400 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल्स टू x। अब जो जवाब आएगा उसे आपने यहाँ पर लिख देना होगा और क्या होगा, मास ऑफ NH3 गैस, ठीक है। बुक में जो मेंशन है वो है 31.8 और जो कैलकुलेटर में आया था जो मैंने किया था तो 31.4 था, तो कोई इसमें फर्क नहीं है इसमें। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये मास निकाल लिया अमोनिया का, ठीक है। और किससे मास निकाला है हमने, इसके मास को, अमोनियम क्लोराइड के मास को कंसीडर करके। अब लेकिन इसमें सवाल जो किया है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल किया है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ चीज, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। अच्छा, तो आप समझिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में कि एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या है। एक्सेस का मतलब होता है जो चीज ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, और लिमिट का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो, कम हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल दें कि हमने एक रिएक्शन कराया है x प्लस y का और उससे हमने फॉर्मेशन की z, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे 100x जो है वो 100 ग्राम और y जो है वो 50 ग्राम है। और जब ये रिएक्शन शुरू होगा, जब एक दूसरे से रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो x जो है वो ज्यादा है, तो जब x रिएक्शन करना शुरू करेगा y के साथ तो कितना रिएक्शन कर पाएगा, सिर्फ 50 ग्राम रिएक्शन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि y की जो वैल्यू है, y की जो परसेंटेज है वो सिर्फ कितनी 50% है। तो y जब 100% कंज्यूम हो जाएगा तो x कितना कंज्यूम हो चुका होगा, 50% कंज्यूम। तो बचा कौन, x बच गया। इसमें एक्सेस रिएक्टेंट कौन हुआ,
किसकी मिकदार ज्यादा रही, x की मिकदार ज्यादा रही। खत्म कौन पहले हो गया, y पहले खत्म हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एक चीज पहले खत्म हो जाए और एक चीज जो है वो बच जाए, जो बच जाए वो एक्सेस रिएक्टेंट, जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये आप पहले भी शायद क्लासेस के अंदर पढ़ चुके होंगे। जैसे हम पहले रिएक्शन करते हैं कि कोई भी रिएक्शन किया, हमने कहा कि कार्बन जो है वो बर्न होता है, जलता है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की जो है वो कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन कार्बन जो है वो कम है। वो 12 ग्राम कार्बन है, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। क्यों, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो मौजूद रहेगी लेकिन कार्बन जल जल के खत्म हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को फाइंड करना होता है। हमने अमोनियम क्लोराइड के तो फाइंड कर लिया था अमोनिया का मास, अब हम फाइंड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया का मास। इससे फिर हमें मालूम हो जाएगा कि इन दोनों में जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। अब जो है हम दोबारा रिएक्शन मेथड अप्लाई करके अपने कैलकुलेशन करते हैं सेकंड पार्ट के लिए, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट को ढूंढते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कौन है। सही, आपने बस ये याद रखना है कि जब अमोनिया से हमने जब हमने अमोनियम क्लोराइड से मास फाइंड किया था अमोनिया का, तो कितना आया था बच्चों, 31.4 ग्राम आया था। बस ये याद रखना है आपने, इससे हम सारे कैलकुलेशन को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। वही बात हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसका मास 100 अब अमोनियम क्लोराइड का मास नहीं, अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास की तरफ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है, 74 है, ठीक है, और अमोनिया का मास कितना है, 34 है। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम है, ठीक है। इसने कहा था कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ पी, दोनों के जो है 100 ग्राम है, तो अमोनियम क्लोराइड में 100 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 100 ग्राम। और क्वेश्चन के मुताबिक हमें इसका मास जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे इसमें भी जो पहले हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका 74 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है। ये आपका हो गया 3400 और ये आपका हो गया 74x, ठीक है। आगे चलते हैं, x यहाँ पर आ गया, 74 जो है वो नीचे और 3400 जो है वो ऊपर, सही है। ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब आप सॉल्व करें इसके लिए, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो इसकी वैल्यू आ रही है 45.94 ग्राम, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम इसका मास फाइंड करते हैं अमोनिया का, तो कितना बनता है 45.94, और अगर अमोनियम क्लोराइड से हमने किया था तो कितना आया था 31.4 ग्राम। अब मैं आपको समझा देता हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। देखिए मैंने कहा कि जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो देर से कंज्यूम होगा, जो बच जाएगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा पहले एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देखेंगे मास हमने कितना जो है वो हासिल किया इन दोनों से, अमोनियम क्लोराइड से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब हमने अमोनियम क्लोराइड से मास निकाला था तो कितना बना था, वो बना था 31.4 ग्राम, और जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मास निकाला तो कितना बना 45.94 ग्राम। तो अब इसमें किससे ज्यादा मास मिलता है, हमें मास ज्यादा मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और मास किससे कम मिला, अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो अमोनियम क्लोराइड है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर पहले कंज्यूम कौन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो देर से कंज्यूम हुआ, ठीक है, वो बच गया, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। तो जो हमारी थर्ड न्यूमेरिकल है वो बेस करती है एक नए टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक आज से पहले सिम बोर्ड में हम नहीं पढ़ते थे, फेडरल बोर्ड के लिए था। वो टॉपिक क्या है, थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड, जिसको हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ पहले, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो थियोरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड समझने से पहले मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखता हूँ कि सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। और मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बच्चों, अगर 32 ग्राम सल्फर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो कितने ग्राम जो है सल्फर डाइऑक्साइड तैयार होंगे। आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जरिए आप मुझे बता देंगे सर 64 ग्राम सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो तैयार होगा। ठीक है, ये आपने मुझे क्या बता दी, ये आपने थ्योरेटिकल यील्ड बताई है, जो आपने थ्योरी वाइज जो आपने लिखत के तौर पे जो है मुझे बता दिया कैलकुलेशन करके कि इतनी जो है सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर से जो बन जाएगी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है मैं आपको दूं सल्फर लाके 32 ग्राम और आपसे कहूं कि बच्चों अब मुझे जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आप क्या करके तैयार करके दें और मुझे बताएं कितनी सल्फर डाइऑक्साइड जो तैयार हुई है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड तैयार हुई है और जो आप सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करके मुझे देंगे, इस सल्फर डाइऑक्साइड को और इस सल्फर को कहा जाता है आप प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं। ठीक है, जो आपने प्रैक्टिकली करना है, आप क्या करेंगे सल्फर को जलाएंगे और सल्फर को जलाने के बाद जो है आप मुझे बताएंगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें आपने हासिल की है, उसका वॉल्यूम उसको वजन करके। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्रैक्टिकल यील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखनी है आपने, थ्योरेटिकल यील्ड जो है हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड से ज्यादा होती है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा जा रहा है, हमें बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। एल्युमिनियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए रबर को। इट इज प्रोड्यूस कब बनती है, जब हम एल्युमिनियम का एलॉइंग करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की एलॉइंग करते हैं किस तरह से, जब उसका क्लोरीन से रिएक्शन करवा देते हैं कितने 650 सेल्सियस टेंपरेचर में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो ऊपर पॉइंट देता है ये सिर्फ समझाते हैं हमें कि जो प्रोडक्ट चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका काम क्या है और बनती कैसे है। तो असल चीज है वो रिएक्शन के जो रिएक्शन आपको गिवन होगा उसके नीचे ही आपको जो है दी जाएगी। अब देखें क्या कह रहा है 160 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, जब 160 ग्राम एल्युमिनियम जो है क्या करती है, रिएक्शन करती है विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, बहुत सारी क्लोरीन की मौजूदगी में। एक्सेस का मतलब होता है ये चीज बहुत सारी क्वांटिटी में है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं पहले एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, विद एक्सेस रिएक्टेंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आपके पास 160 ग्राम एल्युमिनियम जब क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो 650 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड मिल रही है। सही है, दैट इज प्रोड्यूस हो रही है। व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो आप बताएं परसेंटेज यील्ड क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड की। ऐसे सवालों में आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपको 650 ग्राम ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस, जो इसने लाइन दी रखी है, इसका मतलब ये है कि ये जो है 650 ग्राम AlCl3 ये इसकी प्रैक्टिकल यील्ड है क्योंकि प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है। हमने क्या करना है, हमें इसकी थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए हमें वही अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले तो हम मास फाइंड करेंगे AlCl3 का। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे जो कि सवाल हमें इसमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व करने के लिए एक बार फिर क्वेश्चन को हमें लिखना पड़ेगा 2Al प्लस 0.3 क्लोरीन क्या बनाते हैं 2AlCl3। ठीक है, और हमें मास पता है एल्युमिनियम का, पहले हम यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं हम। और एल्युमिनियम के एक एलिमेंट का मास जो है वो बच्चों 27 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। AlCl3 का मास निकालें, ये आपका 54 इसका हो गया और 35.5 मल्टीप्लाई बाय 6 ये आपका तकरीबन 267 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इसके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, हम अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्युमिनियम का जो मास है वो है 160 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, हमने इसको लगा दिया। अब हम वही करने का वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, सिंपल, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। चलिए इसको करके देख लेते हैं यहां से। ये आपका 160 मल्टीप्लाई बाय 267 इज इक्वल्स टू 54x। ठीक है, 160 को 267 से मल्टीप्लाई करें और जवाब देखें कितना आता है उसका। मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो 267 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 160 से, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 42,720। ठीक है, इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 42,720 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल्स टू, तो ये आपके पास जवाब आ गया 791.1 ग्राम। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी वो ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, तो जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी, वो ज्यादा होगी प्रैक्टिकल यील्ड से। अच्छा, ये तो हमारे पास जो क्या आ गया थ्योरेटिकल यील्ड।
हमें प्रैक्टिकल यील्ड भी पता है और थ्योरेटिकल यील्ड भी पता है, तो इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी मदद से हम परसेंटेज यील्ड को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हम कर लेंगे यहां से। प्रैक्टिकल यील्ड हमारी क्या थी, प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास है 650 ग्राम, और जो प्रैक्टिकल हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है वो हमारी कितनी थी, 791.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका जवाब आएगा 16 डिवाइडेड बाय 7। इसका जवाब आएगा आपके पास 82.16%। ठीक है, और यही बुक में जो है आंसर जो इसका मेंशन है। तो ये था हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड न्यूमेरिकल। अब हम जो है फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ जाएं, तो फोर्थ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें कह रहा है कि 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस occupies a volume of 1.12 dm³ at STP. Determine the molar mass of a substance. कह रहे हैं कि मोलर मास को जो है वो फाइंड करें, जबकि आपको मास दे रहा है गैस का और उसका वॉल्यूम दे रहा है। अच्छा, तो ये कौन से हमारे पास टॉपिक का न्यूमेरिकल है, ये जो टॉपिक है हमारे पास ये हमने पढ़ा था, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको मास गिवन होता है तो वॉल्यूम पूछते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम गिवन होता है तो मास को आपसे पूछते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिस्टम क्या है हमारे पास, यहां पर ऐसा हो गया है किसने मोलर मास पूछा है हमसे, मोलर मास का सब्सटेंस। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, इसके जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस is equals to given mass मतलब mass multiplied by 22.41 divided by molar mass। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला बेसिक, जिससे हम वॉल्यूम किसी भी गैस का फाइंड करते हैं उसके जब मास में मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, मोलर मास पूछा जा रहा है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात और, ये 22.41 क्या है, एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का एक मोल जो है वो 22.41 dm³ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो बात है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या मिला हुआ है, हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, मोलर मास फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मोलर मास यहां ले आते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय 22.41 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं बच्चा पहले फार्मूला सेट कर रहे हैं। ठीक है, 22.41 देन वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा ये मोलर मास फाइंड करना है, मोलर मास इज इक्वल्स टू मास कितना गिवन है 1.6 ग्राम मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट 22.41 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.12। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर में जवाब जो है 32.07 ग्राम। ठीक है, ये जवाब आ रहा है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें, क्या है, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सिल्वर सल्फाइड जो है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एक्सपेरिमेंट 24.8 silver sulfide is reacted with the excess of HCl as given in following reaction। एक रिएक्शन आपको बता रहा है जिसके अंदर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड जो है वो उसने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है जी, और फॉर्मेशन की है सिल्वर क्लोराइड की और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, जो आपको इस रिएक्शन में बताया। अब जो सवाल है वो है कैलकुलेट मास ऑफ HCl फॉर्म कि कितना मास जो है वो HCl का बनता है, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एट STP।
तो दो चीजें हमसे जो है वो इसने पूछी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे सिल्वर क्लोराइड का। तो हम रेशो मेथड को अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए हमने इक्वेशन को एक बार फिर लिख लिया है। और अब क्या करेंगे, हम मास लिखेंगे सिल्वर सल्फाइड का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सिल्वर सल्फाइड का मास है बच्चों, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक सिल्वर के एटम का मास होता है 108 ग्राम। तो यहाँ पर दो सिल्वर है तो आपके पास हो गया 108 216 एंड देन सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32, ठीक है। इसे आप प्लस करें तो ये आपके पास 8 4 and 2, ठीक है, 248 ग्राम ये आपके पास मास आ गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का। और अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सिल्वर क्लोराइड का मास देखें तो वो कितना बन जाएगा, 216 हो जाएगा ये, और 71 कहेंगे इसे, ये आपके पास 7 ये 2, ठीक है, ये आपका हो गया 287। अच्छा ये कैसे आया, ये आपके मेरे मास के सिल्वर का मास जो है वो एक एलिमेंट का होता है 108, उसे 2 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वो 216 जवाब आया। और एक क्लोरीन का जो मास होता है वो होता है 35.5, मैंने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया तो वो 71 हो गया। तो जब ऐड कर लिया तो 87 ये जवाब आ गया, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सही है। अब ये करेंगे हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिल्वर सल्फाइड कितना रिएक्ट किया है, 24.8 ग्राम, 24.8 ग्राम, सही है। और सिल्वर क्लोराइड का मास हमें कैलकुलेट करना है, सही है, ये आ गया हमारे पास कंडीशंस। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, 248 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ और 24.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 287 के साथ, सही है। तो यहाँ पर हम करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 248 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 287 मल्टीप्लाई बाय 24.8, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिखें यहाँ से x इज इक्वल्स टू 287 मल्टीप्लाई बाय 24.8 डिवाइडेड बाय 248, इसका देखें जवाब क्या आ रहा है कैलकुलेटर में, तो इसका जवाब आ रहा है 28.7 ग्राम। तो जो मास जो फॉर्म हुआ है सिल्वर क्लोराइड का वो है 28.7 ग्राम, ठीक है। अब हम जो है सेकंड चीज फाइंड कर लेते हैं, हमने मास फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे वॉल्यूम की तरफ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। तो मास फाइंड करने के लिए भी हम प्रेशर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने इक्वेशन को दोबारा लिख लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम मास लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वही मास सिल्वर सल्फाइड का कितना है 248, ठीक है। और अब जो सिल्वर क्लोराइड के मास की बात नहीं करेंगे हम, बल्कि हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के मास की, क्योंकि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मास कितना है 34 है, सही है। चलिए अब यहाँ पर नीचे आ जाए, गिवन मास जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है मास हमारा सिल्वर सल्फाइड का वो कितना है 24.8 ग्राम। और हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें मास फाइंड करना होगा। तो कहते हैं जब भी आपको किसी भी चीज का ना वॉल्यूम पूछता है, जब भी आपसे, ठीक है, कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें एसटीपी या जितने ही प्रेशर टेम्परेचर पे, तो जब भी आपसे वो वॉल्यूम पूछता है एसटीपी तो आपने क्या करना होता है, आपको सबसे पहले उसको मास फाइंड करना होता है। आप मास फाइंड करते हैं, जब मास फाइंड हो जाता है तो आराम से आप वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेशन की थी, जो मास हमें गिवन था तो हमने मोलर मास फाइंड कर लिया था, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 248 is to x and 24.8 is to 34, सही है। ये आपके पास हो जाएगा 248 x is equals to 34 मल्टीप्लाई बाय 24.8, यहाँ पर आप x लिखें, ये आपका हो गया 34 मल्टीप्लाई बाय 24.8 डिवाइडेड बाय 248, x देखें कितनी जवाब आ रहा है इसका, तो उसका मास आ रहा है 3.4 ग्राम, ठीक है। ये हमें मास फाइंड हो गया है हाइड्रोजन सल्फाइड का। और जब हमने मास फाइंड कर लिया तो इसकी मदद से जो है हम इसका
अब आराम से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। उसके लिए जो है वो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और फिर इसी इलाके में और इसी पोर्शन में जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं फर्दर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41। अब ये n क्या है? n इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड हो चुका है हाइड्रोजन सल्फाइड का मास, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड का मास हमने मालूम कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसके मास से जो आपको मास मिला है हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना मिला है 3.4, उससे हम क्या कर देंगे उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का मोलर मास कितना है 34, तो ये तकरीबन आपके पास जवाब कितना आएगा इसको देखें। इसका जवाब आ गया 0.1, सही है। अब इस 0.1 को आपने क्या करना है 22.41 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर इसका जवाब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 22.41 इक्वल्स टू 2.24। इसका वॉल्यूम आ गया 2.24 dm क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5b। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसका। ओके, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहा है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज आपको गिवन है, 6 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर, उन सब क्वांटिटीज को आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहला सवाल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 6.4 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने मोल को जो है वो कैलकुलेट करना है, तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 6.4 ग्राम और मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का निकाले, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 32, ये हो गया 64, ठीक है। टोटल जवाब कितना आ गया 0.1 मोल, 0.1 मोल, ये आंसर आ गया आपके पास पहले का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, कह रहा है मास इन ग्राम्स ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन। ऊपर क्या कह रहा था कि मोल्स कैलकुलेट करें, नीचे क्या कह रहा है मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करें। मोल्स आपको दिए हैं, ऊपर मास दिया था, ठीक है। तो वही फार्मूला इस्तेमाल होगा मोल वाला, लेकिन उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर ऑफ moles is equals to given mass divided by molar mass, ठीक है। ये है फार्मूला, लेकिन इसको हमें रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास इधर पे लिखेंगे हम, गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे शो करते हैं, तो हम खाली n लिख लेंगे, n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। n कितने गिवन है 4.5 मल्टीप्लाई बाय इथाइन का मास कितना होगा, कार्बन 2 है 24, 2 हाइड्रोजन है 2 26, ठीक है। टोटल कितना मास हो जाएगा 117 ग्राम, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में कह रहा है आंसर कि वॉल्यूम इज cm क्यूब ऑफ 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट H2P। अब यहाँ पर समझने की बात ये है, सिर्फ कंफ्यूजन किसमें आएगी कि वॉल्यूम इज cm क्यूब। अभी तक हम जो वॉल्यूम निकाल के हैं dm क्यूब में निकालते हैं, लेकिन अब कंडीशन है कि cm क्यूब में निकालना है। cm क्यूब में निकालने में भी वही तरीका लगेगा, सिर्फ एक स्टेप इसमें बढ़ा देंगे हम। जो हम पहले वॉल्यूम निकाल रहे थे ना dm क्यूब में, उसमें सिर्फ एक तरीका हमें बढ़ाना होगा। पहले हम उसी तरीके से वॉल्यूम को तो निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको cm क्यूब में भी चेंज कर देंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मास जो आपको गिवन होगा मल्टीप्लाई बाय 22.4, ये मैंने स्टेटमेंट आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अच्छा ये आपके पास आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। मास कितना गिवन है, मास है 38.4
4 ग्राम 38.4 मल्टीप्लाई बाय 224 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस है तो उसका हो जाएगा 32। तो इसका जवाब देखें, ठीक है। ये आया है डीएम क्यूब के अंदर। हमें किसमें कन्वर्ट करना है, हमें हमसे वॉल्यूम मांगा है सीएम क्यूब के अंदर। तो इसको हम यहाँ से रेस्ट करते हैं और फर्दर मोर क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को जो है आपने सीएम क्यूब में चेंज करना है तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, इस वॉल्यूम को जो आपको डीएम क्यूब में मिला है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, ठीक है। जब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा आपका 26880 सीएम क्यूब। ये है आपका आंसर, ठीक है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इसका कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 126 ग्राम वाटर। आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम कार्बन कैल्शियम 333 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। आपने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं 333 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये भी वही सवाल है, सिर्फ हमने क्या देखना होता है, हमने सवाल का ये हिस्सा देखना होता है कि जब हमसे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मांग ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मांग ले, नंबर ऑफ एटम्स मांग ले, तो हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमें पता है कि हम एवोगैड्रो नंबर वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। सॉल्यूशन आपके पास आ गया, वही फार्मूला। अब क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स is equals to given mass multiplied by Avogadro number divided by कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर मास होगा, कैल्शियम के लिए 40, क्लोरीन के लिए 71, तो ये हो गया 111, या यहाँ पर मोलर मास लिखते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अब इसको हम उतार लेते हैं। तो ये मास आपके पास है कितना, 333 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास 111 इज इक्वल्स टू, इसका जवाब जो है 18.06 into 10⁻23, ये आ गया था जवाब। अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है हमने तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करके कर लिया। ऐसे सवाल अगर आपको एमसीक्यू में देखने को मिल जाए तो आपने क्या करना होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा सा। वो कैसे, देखें अब इस सवाल के अंदर आपको कितना कैल्शियम क्लोराइड दिया है, 333 ग्राम, ठीक है। और आप जानते हैं कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के अंदर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कंटेन करता है कितने एटम, 6.02 into 10⁻23, ठीक है ना। इतने फार्मूला यूनिट्स जो है वो 1 मोल के अंदर मौजूद होते हैं कैल्शियम क्लोराइड के, और मास कितना होता है 111 ग्राम, सही है। तो यहाँ पर कितना मास है, 333 ग्राम। तो अगर मैं 111 ग्राम को 3 दफा जो है वो प्लस कर दूं, कितना हो जाएगा 333 ग्राम। और इनके सबके एक मोल ले लूं, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। और अगर इन एटम्स को भी प्लस करता जाऊं तो कितने एटम्स हो जाएंगे आपके पास टोटल में, 6.02 into 10⁻23, सही, इस तरह से कर लेते हैं इसको। टोटल कितना हो जाएगा 18.06 into 10⁻23। तो ये इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर बेसिक आपको जो है एमसीक्यूज में सवाल देखने को मिले। तो यही था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, उसके कैलकुलेशंस, उसके कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपसे शेयर किए। होपफुली आपको सब बातें, सब टॉपिक्स, सब न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इंशाल्लाह मैं वो क्वेश्चन को आपके जवाब दूंगा एज सून एज पॉसिबल। और सेकंड चैप्टर में हम जो न्यूमेरिकल होंगे और जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।